दोस्तों यदि आप भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में फॉर्म अप्लाई कर दिए, यदि आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉल नहीं आया ट्रेनिंग के लिए, या फिर नया फॉर्म भरने वाले हैं, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर में किसी भी सदस्य का फॉर्म अप्लाई करवाने वाले हैं, इस वीडियो को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में यदि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, आपका अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका ट्रेनिंग हो जाए, आपका पैसा आ जाए। साथ ही साथ यदि आप नया फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आपको कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी ट्रेड है जो कि बंद हो चुका है। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे को बताना चाहते हो कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ आपके पास में होना चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। आपके पास में जो आधार कार्ड है उस पर आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि बड़े ब्रांच का होना चाहिए, जैसे कि अगर मिनी ब्रांच वगैरह रहता है तो वहाँ पे फिर आपको लोन वगैरह देने में दिक्कत हो जाएगा। आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, हालांकि आप बिना पैन कार्ड का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका राशन कार्ड बना होना चाहिए। ये सारा चीज़ यदि आपका है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए आपको किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र पे ही जाना होगा, आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होगा आपके ग्राम प्रधान के पास में, आपको यदि आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो आपको मुखिया के पास में जाना होगा। मुखिया को ये अधिकार दिया गया है कि इस आवेदन को स्वीकृत करें, तो वो सबसे पहले आपको आवेदन को प्रोसेस करेंगे। आपका आवेदन आगे जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, जिले में आता है। जिला में जो वेरिफिकेशन होगा वो विश्वकर्मा योजना का जो टीम बैठा हुआ वो आपको बाय फोन कॉल करेंगे और फिर आपसे पूछताछ करेंगे। यदि आपका जानकारी सही पाया जाता है फिर आपको अगला जो है ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है सारा डॉक्यूमेंट लेकर के, वो फॉर्म जो भी आप अप्लाई करवाते हैं वो सब कुछ आपको लेकर के वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर आपका जो है ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग से पहले जो भी आप आवेदन करवाए थे आपका जो है आईडी कार्ड वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह बाय कुरियर से इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाता है, या फिर नहीं आता तो आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं, खुद से भी निकलवा सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर जो होता है वही आपका आईडी होता है। आपके बाद यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसके बाद खुद से भी आप अपनी फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं कि आपके आवेदन का क्या स्थिति है, कौन कौन सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो चुका है। वो सर्टिफिकेट आप अपनी पोर्टल से डाउनलोड करवा करके आप जहाँ पे भी काम होगा वहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो बाय पोस्ट बिल्कुल फ्री में आपके घर पे भी आता है। वो सारा सर्टिफिकेट आपको लेकर के रखना है। तो उसके बाद फिर 6 से 7 दिन का आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान जो आपका जो टाइमिंग रहेगा उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में आपको जो 500 रुपये से लेकर के 700 रुपये के बीच में आपको डेली के हिसाब से पैसा भी मिलेगा, जो कि ट्रेनिंग के बाद आता है। यदि आप ट्रेनिंग सही तरीके से सही समय पे नहीं करते, जैसा टाइमिंग है उस बीच में अगर आप पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं तो आपका जो पैसा वो आपको या तो मिलेगा ही नहीं, या तो मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। पहला ये चीज़ हो गया। जैसे आपका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट को आपको आपके बैंक में लेके जाना है। वहाँ पे फिर आपका जो है फॉर्म, जैसे कि जब भी आप पीएम विश्वकर्मा योजना का अप्लाई करवाइएगा उसी समय आपको 1 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि शुरुआती में आपको 1 लाख रुपए ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए जो मिलता है वो 18 महीने के लिए मिलेगा, और 18 महीने में आपको जो पर महीने ईएमआई जमा करना वो तकरीबन 4400 रुपये से लेकर के 5600-5700 रुपये तक आपको जमा करना पड़ेगा 18 महीने के लिए। 18 महीने में यदि आप 1 लाख रुपए चुकता कर देते हैं उसके बाद फिर आप 2 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको 36 महीने के लिए मिलेगा। यही वो प्रोसेस है। इसमें जो इंटरेस्ट ब्याज रेट है बहुत ही कम है, और इस योजना में आप लाभ लेकर के आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस था ग्रामीण एरिया का था। यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तब भी आपका सेम प्रोसेस होगा, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको मुखिया तो नहीं होता शहर में, तो आपको नगर पालिका नगर निगम में जाना है। वहाँ पे आपके फॉर्म को जो है वेरिफिकेशन करवाना है, तब जाकर के आपका आगे का प्रोसेस होगा। बाद बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको बताना चाहती हूँ बहुत ऐसा ट्रेड है जो कि बंद हो चुका है, तो यदि आप उस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते थे लेकिन वो ट्रेड बंद हो चुका है तो आप सबको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिस ट्रेड को यदि आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। जो कि सबसे आसान और सुविधाजनक जो ट्रेड है वो है ब्रोम मेकर, यानी कि झाड़ू बनाने वाला है। जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर आप अपने परिवार का करवाना चाहते हैं, किसी भी महिला का भी करवाना चाहते हैं, जैसे टेलर में, या फिर आप राजमिस्त्री हैं राजमिस्त्री में अप्लाई करना चाहते हैं। राजमिस्त्री ट्रेड अभी फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है, तो आपको जो है ब्रूम मेकर यानी कि झाड़ू बनाने वाले में आपका जो है सिलेक्शन करना है। यदि आप पहले से भी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो आप ट्रेड चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म को जब भी फिलअप करना है सोच समझ के फिलअप करना है। जो भी चीज़ उसमें
ऐड करवाइएगा, सोच समझ के करवाना है, क्योंकि चेंज करने का मात्र एक बार ये ऑप्शन रहता है। एक बार अगर आप किसी भी डिटेल्स को चेंज कर लेते हैं तो दोबारा अगर आप कुछ भी अपने फॉर्म में सुधार करना चाहिएगा तो आपका जो है सुधार नहीं होगा। पीएम विश्वकर्मा के ऑफिशियल पोर्टल पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे और भी डिटेल्स में आपको जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। इस योजना के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है, पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा इसी लिंक के ऊपर मैं आप सभी को क्लिक कर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ आपको इंग्लिश में दिखाई दे रही है। यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 डॉट के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सबको ट्रांसलेट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ आपको यहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा। विश्वकर्मा योजना के बारे में और भी विस्तार में जानकारी पाने के लिए यहाँ पे इस पोर्टल के नीचे में आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे कि पूछे जाने वाले प्रश्न, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बहुत ऐसा चीज़ आपको दिखाई देगा जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, इसका आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है, इस योजना में किस श्रेणी के व्यापार शामिल है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर पीएम विश्वकर्मा के मुख्य घटक क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे योजना का पात्रता मापदंड क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। योजना के अंतर्गत लाभ किस तरीके से आपको मिलेगा वो भी दिया हुआ है। 7वें नंबर पे दिया हुआ है पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने आवश्यक है, इसके ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा ये भी आपको देखने को मिलेगा। नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि कौन सी ऋणदाता संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करा सकती है। 9वें नंबर पर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 1 लाख रुपए तक आपका जो 18 महीने का होगा वो भी दिया हुआ। मैंने पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण की पहली किस्त पहले ही ले ली, मैं ऋण की दूसरी किस्त के लिए कब अप्लाई पात्र होऊंगा, ये यहाँ पे आप देख पा रहे 2 लाख रुपए की दूसरी ऋण किस्त उन कुशल लाभार्थियों को उपलब्ध होगी जो एक मानक ऋण खाता रखते हैं और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन अपना चुके हैं या उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। चलिए कि आप जो भी पहले लिए हुए यदि आप उसको चुकता कर देते हैं, यदि आपका कामकाज ठीक ठाक रहता है क्योंकि बैंक की तरफ से दिया जाएगा, हो सकता है आपका वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा, तो फिर आपको 2 लाख रुपये मिल जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 नंबर पे पूछा जा रहा है क्या मुझे इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए कोई जमानत देनी होगी, यानी कि आप पैसा लेने के लिए कुछ भी आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, कुछ भी आपको नहीं देना है। योजना में ब्याज अनुदान की दर और राशि क्या है, यदि आप इसका ब्याज रेट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ जो कि 5% से लेकर के 8% तक यहाँ पे दिया हुआ जो कि सालाना होता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ क्या योजना के अंतर्गत लाभार्थी को स्वीकृत एवं वितरित सभी ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र है, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी काफ़ी कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस योजना में यदि आपका सब कुछ हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो जो भी आप काम के लिए अगर आप अप्लाई कीजिएगा उसका टूल किट भी आपको बिल्कुल फ्री में जो कि 15,000 रुपये का टूल किट होता है जो कि आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। यदि आप इस योजना में अप्लाई करवा लेते हैं तो आप कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन से आप खुद से अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे इसी पोर्टल पे आना है और यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है 3 लाइन के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करे के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन करे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे लाभार्थी लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जो भी अपना नंबर जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के समय में दिए थे वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो कैप्चा वो देना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। खास चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी इसमें आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो चीज़ आपको सोच समझ के देना है, क्योंकि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अपना नंबर जो है खो देते हैं, बंद हो जाता है, तो अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है नंबर अपडेट करवाने का, चेंज करवाने का। यहाँ पे देख रहे हो OTP क्या होगा, OTP यहाँ पे टाइप करना, फिर यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक कर। तो जैसे आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, यहाँ पे जो भी आपके फॉर्म का स्टेटस है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में आप सभी को देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो पीएम विश्वकर्मा के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे जैसे आप आइएगा आप सभी को यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिखाई देगा, जिस नंबर पे फ़ोन लगा करके आप बात कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर दिखाई देगा। इस पर आप कॉल लगा करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लैंडलाइन का नंबर दिया हुआ, साथ साथ यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ और यहाँ पे आप अपने स्टेट के हिसाब से भी पीएम विश्वकर्मा का जो टीम बनाएगा उससे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे आप बिहार से हैं या फिर किसी और राज्य से हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे हुए उसका यहाँ पे नंबर दिया हुआ, उसका यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ। ईमेल आईडी देख रहे हैं इस तरीके से आपको देना है, जैसे कि DIRHS और यहाँ पे जो डैश दिया हुआ, फिर यहाँ पे BIH दिया हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड दिया हुआ, इस तरीके से जो ऐड रहता है वो, उसके बाद फिर डॉट देना है,
डॉट इस तरीके से, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इन देना, ये आपका ईमेल आईडी हो जाएगा।